की क्वालिटीज या लाइबिलिटीज हमें इसके अंदर बताई गई है पोइट्री के अंदर। हम सबसे पहले भी पढ़ रखा है इसको, दोबारा हम डिटेल समरी देखेंगे इसकी आज। He stops in his vivid descripts the few steps of his cage on pads of velvet twine in his white range. In the poetry, the tiger who is telling about the zoo, who is in the zoo, and one is in the forest. We are seeing the qualities of both of the tigers. Understand? Very clearly, लेजेंड नॉलेज ने एक बहुत ही अच्छा फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया है इस पोइट्री के थ्रू हमें दोनों टाइगर्स को डिफाइन करने के लिए। अब हम बेसिकली समझेंगे कि कौन सा टाइगर के लिए क्या क्या रिकमेंड किया गया है, जिससे हम स्टैंजा को देखते बता सकें कि स्टैंजा कौन से टाइगर को बताता है या कौन सी क्वालिटीज बताता है। बिकॉज दोनों ही कैसे एनिमल है भाई, टाइगर एक फ्री काइंड का नेचर का एनिमल है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है जिसकी। अंडरस्टैंड? तो देखिए, द पोइट्री अ टाइगर इन द जू बाय लेजेंड नॉलेज इज अबाउट द डिफरेंस। इसके बारे में ये डिफरेंस बिटवीन द natural existence of a tiger and the reality some of the tigers has to spend their lives on। एक दो तरीके की रियलिटी के बीच में डिफरेंस होता है। एक जो टाइगर के अंदर होता है एंड अनदर वन इज इन द फॉरेस्ट। उनकी कैसी कैसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, कहाँ कहाँ वो कैसे फेस ऑफ करता है, इससे रिलेटेड हम इस पोइट्री में पढ़ रहे हैं। देखिए, द पोइट, हु इज द पोइट? ठीक है, तो द पोइट स्पीक्स अबाउट द सिचुएशन। इसके अंदर जो पोइट है वो बात करता है किसके ऊपर? सिचुएशन के ऊपर। दैट वेयर टाइगर इज इनसाइड अ केज, जहाँ पर एक टाइगर है जो किसके अंदर है? केज के अंदर। केज के अंदर है, ठीक है। सो केज मींस क्या होता है? पिंजरा। ठीक है, तो एक टाइगर है जो केज के अंदर है, मूविंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। ही इज मूविंग फ्रॉम दिस कॉर्नर टू एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया, उसका क्राइटेरिया लिमिटेड है, डिसाइडेड क्राइटेरिया कि वे जो टाइगर है वो किसके अंदर है? एक फिक्स क्राइटेरिया के अंदर मूविंग अराउंड करता है। अंडरस्टैंड फर्स्ट रो? ठीक है। हिज स्ट्रिपर इन हिज बॉडी। अब सब बच्चे जानते हैं टाइगर की बॉडी पे कैसे स्ट्रिप्स होते हैं। स्ट्रिप्स मींस धारियां, ऐसी लाइंस होती है टाइगर की बॉडी पे, तो इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप्स होती है, his strips in his body and they paws can be seen very clearly। और paws means उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही आसानी से, क्योंकि तो बहुत ही लिमिटेड क्राइटेरिया में दौड़ चलता फिरता है, तो आसानी से देखे जा सकते हैं उसकी धारियों को बहुत ही पास से। whenever we visit to the zoo, हम जू जाते हैं तो बेसिकली टाइगर को करीब से देख सकते हैं ना, rather than जंगल में जाके देख सकते हैं ना। It's not a better chance, otherwise he will kill us, है ना? Tiger will kill us ना। Watching the tiger, the poet thinks, टाइगर को देखते हुए जो poet है लेजेंड नॉलेज, वो सोचते हैं कि he should have been in the forest। इसको कहाँ होना चाहिए? forest में होना चाहिए। And hiding behind the long grass to attack a deer, and this is the main theme of the poetry is कि जो टाइगर की हैबिट में होता है that he attack on the deer या he attack on his, वही अपने फूड को खुद अटैक करके क्या करता है ना? अंडरस्टैंड? वो शिकार अपना खुद करता है, उसके बाद वो जो भी उसे मिलता है उसे ग्रैब करता है, खाता है। तो ये उसकी क्या है? एक क्वालिटी है। बट जो जू के अंदर टाइगर होता है उसे यहीं पर उसका फूड प्रोवाइडेड किया जाता है, तो उसकी ये जो उसे जो इतना क्या होता है, खाना खाने में इतना मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। he didn't got excited to having his meal, but whenever he eat by like we can say that whenever he visit to the forest and he grab his food basically by attack on the deer, that time he enjoy his meal a lot। Understand? Yes ma'am। But rather than this, whenever someone is provided him into the catch, he didn't like this। Clear है सबको? Yes ma'am। Next thing, that he should be in the forest hiding behind the long grass। he खुद को क्या करता है? हाइड कर लेता है बड़ी बड़ी ग्रास के पीछे, और फिर उसके पीछे हाइड करके he just attack on the deer who is nearby him and attack him and kill it and then eat and grab that deer। Okay, देखिए next thing, हम कह सकते हैं कि the poet also thinks that the tiger shows have been terrorizing the villagers, snarling around the houses।
जंगल के पास वाले टाइगर की इसके अंदर बताई गई है क्वालिटी कि वो क्या करता है, स्नार्लिंग करता है, रॉर करता है, अंडरस्टैंड, स्नार्लिंग करता है, आवाज करता है अपनी, और उससे क्या करता है, फियरफुल हो जाते हैं कौन, तो विलेज के जो भी लोग हैं, नियर बाय पीपल्स, वो सब क्या फील करते हैं, डरते हैं उससे। तो ये उसकी क्वालिटीज में से एक चीज है। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, द टाइगर इज इन द प्रिजन। क्या है वो, के अंदर है, दुर्भाग्य से। एंड ही इज अनबिलीवेबल, strength has been locked behind the concrete cell। और उसकी जो ये अनबिलीवेबल जो स्ट्रेंथ है ना, शक्ति है, वो क्या है, किसके पीछे आ गई है, लोहे की जो जंजीरें हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो बार्स ऑफ द सेल्स हैं, उनके पीछे उसको क्या कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है, उनके पीछे वो क्या हो गई है, छिप गई है, या एक तरीके से मान लो उसके पीछे दब क्या रह गई है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, his life has become completely, उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से क्या हो गया, अननेचुरल सा हो गया है। कैसा लाइफ हो गया उसका यहाँ पर, एकदम अननेचुरल हो गया, बिकॉज ही इज हैबिचुअल टू लिव अ नेचुरल लाइफ। He wants to attack on the forest or the deer. He like to snarling near on the villagers near in the village. Right? These are the qualities of the tiger. But he is in the prison. He is behind the castle of the bars. So that's why he is not able to. He is living a natural life. The food is provided here inside. So look. And to entertain the visitors by his huge structure, unnatural where his work is to see usual. In the zoo, the tiger is bound to entertain the visitors. Understand? जब हम जू में जाते हैं तो वहाँ पर टाइगर को क्या हो गया, बाउंडेड है टाइगर वहाँ पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उसको रखा ही इसीलिए गया ना कि लोग वहाँ पर आकर उसे देखें, विजिट करें, लोग एंटरटेन हो, वाओ देयर इज अ टाइगर। अंडरस्टैंड? हम लोग भी जाते तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं जू के अंदर लायन, टाइगर और दूसरे एनिमल्स को देखकर, बट उनके लिए रियल प्लेस नहीं है वो। ये जो लेसन नॉलेज हम यही बताना चाह रही है कि बेचारे जिनको हम जानकर जो खुले में रहकर घूमना पसंद करते हैं, जो नेचुरल रूप से फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, उनको ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, यहाँ पर लाकर कैद कर देते हैं कैस्टल्स में, प्रिजन्स में। सो इट्स नॉट फ्रूटफुल फॉर देम, इट्स नॉट गुड, दे डिडंट लाइक दिस काइंड ऑफ लाइफ। उनको इस तरीके का जीवन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है या पसंद नहीं है। बट स्टिल ही इज बिहाइंड द केज, मतलब वो पूरा हॉपलेस हो जाता है एक तरीके से। वहाँ पर उसको जो खाना प्रोवाइड किया जाता है तो उसको बिल्कुल मजा नहीं आता उस खाने को लेने में। क्लियर? तो इस तरह से आपकी पोइट्री थी। अब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है सबको? यस मैम। वैसे हमारी जो बेसिक पोइट्रीज है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, ऑल आर क्लियर। थ्री पोइट्रीज भी कंप्लीटेड ना? यस मैम।